हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों, क्या आप सफल होना चाहते हैं? यस, आज का हमारा टॉपिक यही है, सक्सेस फॉर्मूला फॉर बीइंग रिच। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आज का हमारा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम सब मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, फिर कुछ लोग ही क्यों सफल होते हैं? सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं? इट मीन समथिंग इज मिसिंग। मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोला जाता है जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाओ, जितना आपके आमदनी हो उसी के अकॉर्डिंग खर्चा करो, खूब पढ़ो लिखो, खूब अच्छी नौकरी करो। क्यों नहीं बताया जाता है ज़्यादा आमदनी कैसे कमाएं? क्यों नहीं बताया जाता एक से ज़्यादा आमदनी के जरिया कैसे बनाएं और हम लोग दूसरों को नौकरी पर कैसे रखें? जॉब सिक्योरिटी पर फोकस किया जाता है दोस्तों, इनकम सिक्योरिटी पर बात क्यों नहीं करी जाती है? जो मिडिल लेवल मेंटालिटी होती है वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। और जबकि रिच लोग होते हैं जिनके लिए लोग काम करते हैं, हमेशा कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीते हैं। मिडिल लेवल मेंटालिटी जो होती है और भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर एजुकेशन में ही अगर कहते हैं पढ़ने लिखने से ही बहुत ज़्यादा सफलता और इनकम आती होती, तो आप ज़रा गौर करिएगा एजुकेशन मनी ग्राफ। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा जो फर्स्ट डिवीजन टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादातर आईआईटी, एमबीबीएस, इंजीनियर्स और डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट्स बनते हैं और इनकम कमाते हैं। लेकिन जो सेकेंड डिवीज़न से पास होते हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं और वो उनसे ज़्यादा इनकम कमाते हैं और पहले वाले लोगों को रूल करते हैं। दोस्तों, अगर नीचे जाइएगा आप थर्ड डिवीज़न में जो पास होते हैं या फेल होते हैं वो लोग या तो बिजनेसमैन बन जाते हैं और वो और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आप देखिएगा जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, या तो वो पॉलिटिशियंस बन जाएंगे या कोई संत महात्मा बन जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं और ऊपर वाले सारे सेगमेंट्स को वो लोग रूल करते हैं, हैंडल करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई का पैसे से क्या रिलेशन है, आप देख सकते हैं। ये लोग शायद कुछ ऐसा है जिस पे वर्क करते हैं, यहाँ पर है टीम वर्क। दोस्तों, आइए हम आपको आगे ले चलते हैं वो सीक्रेट जानने के लिए कि वो 4 तरीके से इनकम जो कमाई जाती है वो कौन कौन सी है। इनकम मनी क्वाड्रेंट पे हम आपको लेके जा रहे हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट में आप देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं, यहाँ बिजनेसमैन होते हैं, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं इनके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं होता है, ये वर्क्स फॉर द अदर, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। इनके पास मनी फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है। और अगर आप एम्प्लॉय मेंटेलिटी के लोग देखिएगा तो ये यहाँ पर एम्प्लॉय मेंटेलिटी और सेल्फ एम्प्लॉयड ये दोनों क्वाड्रेंट में 90% पॉपुलेशन आती है, जबकि बिजनेस क्वाड्रेंट और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट को मिलाकर के सिर्फ 10% लोग होते हैं। एजुकेशन की बात करें तो ये दोनों सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा एजुकेशन होती है और यहाँ पर एजुकेशन का कोई ज़्यादा नहीं होती है। और आप मनी के टर्म्स में देखिएगा तो ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लोग सिर्फ 10% मनी होल्ड करते हैं और ये 10% लोग लगभग 90% पैसा होल्ड करते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, जानने की जरूरत है। क्योंकि दीज पीपल वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं। और बिजनेसमैन वाले क्वाड्रेंट में आप देखिएगा ये इनका अपना सिस्टम होता है। पीपल वर्क फॉर देम, इनके लिए लोग काम करते हैं। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करते हैं, ये एफर्ट लीवरेज करते हैं टीम का। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को देखिएगा तो ये कोई ऐसा इनके लिए एजुकेशन मैंडेटरी नहीं होती है, ये इनके लिए पैसा काम करता है, मनी वर्क्स फॉर देम। इनके पास टाइम फ्रीडम होता है, इनके पास मनी फ्रीडम होता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये अपने ही काम में इतना व्यस्त होते हैं कि इनको अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, कभी आप सुनार को बोलिए आप 2 महीने के लिए अपनी दुकान बंद कर दे, या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है वो 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर के कहीं पे चला जाए, नहीं कर सकता, क्योंकि उसका होना जरूरी है। अगर ये दोनों क्वाड्रेंट के लोग कभी भी जॉब नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो इनकी इनकम बंद होगी। लेकिन ये अगर ये कभी छुट्टी भी लेना चाहेंगे तो इनके लिए लोग काम कर रहे होंगे, इनकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ पैसा ही काम करता है, ये पैसा लगाते हैं और उससे अपना ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, ये
ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, उससे हमने रेफरेंस में लिया हुआ है। तो 4 तरीके से लीगली लोग पैसा बना रहे हैं और कैसे 90% पॉपुलेशन, जहाँ पे एजुकेशन अगर आप देखिएगा पीएचडी, मास्टर्स, बीटेक, एमटेक सारे इन 2 क्वाड्रेंट्स में होते हैं, एमबीबीएस सारे इसमें होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट सारे इन 2 क्वाड्रेंट्स में होते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन में आप धीरू भाई अंबानी का ले लीजिए, स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिनका एजुकेशन से कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि इनको फॉर्मल एजुकेशन या बहुत बड़ी डिग्री इनके पास हो। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो इन लोगों को मालूम है पर इनको नहीं मालूम है। इनके पास एजुकेशन है लेकिन फिर भी इनके पास पैसा बहुत कम है। 90% लोग इन 2 क्वाड्रेंट्स में बिलोंग करते हैं और यहाँ सिर्फ 10% लोग वो 90% पैसा रख रहे हैं अपने पास। दोस्तों सोचने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो ये एक्स्ट्रा जानते हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। आइए वो सीक्रेट हम रिवील करते हैं आज आपके सामने कि वो किस फॉर्मूले पे ये लोग काम करते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और ये है मनी इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्किल। दोस्तों पैसा समय और जो आपकी योग्यता होगी, अगर आप ग्रेजुएट हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आप ये जो एक अर्निंग है एक फिक्स्ड होगी। अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है तो अगर आप अपने घर में पेरेंट्स से पूछें हमें अर्निंग बढ़ानी है या किसी से सजेशंस लेंगे तो वो बोलेंगे आप एक और डिग्री हासिल कर लो, मास्टर्स कर लो बिजनेस में या फिर पीएचडी कर लो, एजुकेशन पे फो। लेकिन एजुकेशन की तो एक एज होती है, आप अप टू 35 ईयर 40 ईयर्स उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपकी मैरिज हो जाती है, आप फैमिली को टाइम देंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ाई करें। एजुकेशन पे कांस्टेंट कैप लग जाता है लेकिन टाइम आपके पास 10 से 12 घंटे होता है। अगर 2 यहाँ पर जो वेरिएबल हैं ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो मनी भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। दोस्तों जो बिजनेसमैन होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, दे डू नॉट वर्क ऑन स्किल। वो स्किल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो टाइम मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। टाइम मल्टीप्लिकेशन, टाइम कंपाउंडिंग उनका फोकस रहता है। कैसे एफर्ट लिवरेजिंग करें दूसरों का, अपने लिए टाइम कैसे बनाएं। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर समय से ही पैसा आता है तो 12 घंटे काम करके फिक्स पैसा आएगा, तो कैसे अपने लिए वो घंटे कैसे बढ़ाएं। एफर्ट लेवरेजिंग, दूसरों की एफर्ट्स को लेवरेज करना। मिडिल क्लास में क्या रहता है, फोकस ऑन द स्किल्स, लेकिन अगर रिच क्लास में रहता है फोकस ऑन टाइम मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन। फर्ज करिए यहाँ पर ये है, अगर 10 घंटे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ग्रेजुएशन है तो 10 घंटे का ही काम सिर्फ उसके लिए हो रहा है। ये मिडिल लेवल मेंटालिटी। बिजनेस मेंटालिटी में देखिएगा आप क्या होता है, ये स्किल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इनका होता है कि कैसे हम अपना टाइम बढ़ाएं, एक और टीम मेंबर ऐड कर दें, एक और ऐड कर दें, एक और ऐड, ऐसा कुछ काम करें जिसमें टीम हमारी बने और दूसरों के एफर्ट्स को हम लेवरेज कर सकें। तो इनका रहता है, अगर ये टीम साइज है 200 लोगों की हो गई सपोज कर लीजिए धीरे धीरे, और 10-10 घंटे पर डे इनके लिए काम हो रहा है, तो दोस्तों 2000 आवर्स का वर्क इनके लिए हो रहा है। जिसका टाइम बढ़ रहा है उसका मनी भी बढ़ेगा। तो दोस्तों फोकस करिए टाइम बढ़ाने पे, एफर्ट लेवरेजिंग पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसको बोलते हैं हम लोग टर्नओवर। दोस्तों या तो आप किसी के टर्नओवर का हिस्सा हो रहे हो, किसी के लिए टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, या आप अपना टर्नओवर जनरेट कर सकते हो। हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो किसी न किसी दुकानदार का टर्नओवर बढ़ा रहे होते हैं, पर हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, हम अपना कोई टर्नओवर नहीं बढ़ा रहे। अगर आपको रिच होना है तो अपना टर्नओवर बढ़ाने पे फोकस करना होगा। इनकम शेयरिंग, दोस्तों अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, जो इनकम आपको आ रही है वो शेयर हो रही है टीम में, तब आप रिच हो सकते हो। यहाँ पे आप एग्जांपल से देखिएगा, अगर एक एम्प्लॉय ऐसा है जो एक जगह जॉब करता है, अपनी स्किल एग्जीक्यूट करता है, तो सिर्फ वो तभी तक वो अपनी जॉब से इनकम पा सकता है जब तक उसकी स्किल रिलेवेंट है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर टीम वर्क से काम होता है तो आपने कई सारे टीम मेंबर्स बनाए हैं, इनके एफर्ट्स को अगर आप लेवरेज कर रहे हो तो इनके घंटे भी आप में ऐड होंगे और इनके थ्रू आपकी इनकम होगी। इसको बोलते हैं एफर्ट लेवरेजिंग। दोस्तों टाइम कंपाउंडिंग यहीं पर आता है कि देखिए ये लोग भी अगर 8-8 घंटे का काम कर रहे हैं तो इस टीम मेंबर के लिए ज़्यादा काम हो रहा है, इनका टाइम कंपाउंड हो रहा है। तो दोस्तों हमको फोकस क्या करना चाहिए, हाउ टू मल्टीप्लाई योर टाइम। इसका मतलब यही है कि अगर रिच होना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए
टाइम होना चाहिए, आपके लोग आपके साथ काम करें, मिल के काम करें, आप दूसरों के एफर्ट्स को लेवरेज कर सकें, तो आप सफल भी बनोगे और उसी के साथ साथ आप रिच भी बनोगे दोस्तों। थैंक यू, होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा दोस्तों। आपको थैंक यू, और दूसरे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।